वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। जनाब, साल का आखिरी दिन और दो अच्छी खबरें। इसका मतलब ये है कि हम अच्छी खबरों के साथ साल का इख्तिताम कर रहे हैं और आने वाले बरस में इस बात का हमको यकीन है कि ये 2025 का साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का साल होगा इंशाअल्लाह। तो इस बात की मुस्बत तवक्कुआत के साथ हम अब नए साल की तरफ जा रहे हैं और इस साल का इख्तिताम कर रहे हैं। तो इस हवाले से खबर यह है जनाब कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इल्लामा इडयालवी की तरफ से दी जाने वाली कॉल, जिसमें इल्लामा इडयालवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से इस बात की अपील की थी कि वो पाकिस्तान में डॉलर भेजना, रियाल भेजना, दिरहम भेजना यानी तरसीलाते ज़र भेजना मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें और पाकिस्तान को माशी तबाही के घड़े में धकेलने के लिए अपना भरपूर जोर और ताकत लगाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इल्लामा इडयालवी की ना सिर्फ इस कॉल को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि अब तक के हासिल होने वाले अदादो शुमार के मुताबिक साल की आखिरी सहमाही और ख़ास तौर पर दिसंबर के आखिरी अशरे में जो तरसीलाते ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में भिजवाते थे, उसकी शरह में गुज़िश्ता साल की आखिरी सहमाही और दिसंबर के आखिरी अशरे के मुकाबले में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और यह इजाफा बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि यह तासुर जो बिल अमूम पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए फैलाया गया था कि बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी महज यूथिये हैं, वो तासुर अब जायल हो गया है और यह बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की अक्सरियत ना सिर्फ मुहब्बे वतन है बल्कि वो शऊर भी रखती है, वो इस बात से आगाही भी रखती है कि तरसीलाते ज़र पाकिस्तान ना भेजने का मकसद या उसका जो हसल है वो ये नहीं होगा कि महज उनके रुफ़क़ाए कार, उनके रिश्तेदार जो है वो यहाँ पर किस्म पुरसी की हालत में दिन गुजारेंगे, बल्कि इसका मकसद ये भी होगा कि पाकिस्तान को माशी घड़े में धकेल दिया जाए। लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने माजी के मुकाबले में दिल खोल के पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र भिजवाई। दूसरी खबर तो पहली खबर से ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस खबर ने इस बात का वाज़े तौर पर सबूत दिया है कि साल 2025 इंशाअल्लाह पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक अहम संगे मील साबित होने जा रहा है। और इस साल के आखिरी ये जो वीक है, बल्कि आखिरी दिन, यह खबर सामने आ गई है कि पाकिस्तान में अब दोस्त ममालिक की तरफ से ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसका आगाज होने जा रहा है। और साल के आखिरी दिन इस बात की खबर की कॉन्फर्मेशन हो गई है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की तरफ से हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। और वफाकी काबीना ने साल के आखिरी दिन अपने अहम तरीन इजलास में सऊदी अरब को रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के 15% शेयर्स को बेचने की मंजूरी दे दी है। ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब बलूचिस्तान के अंदर मादनियात की तलाश में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होगा और सऊदी अरब इब्तदाई मरहले में बलूचिस्तान में चागी का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके इंडिया के दांत खट्टे किए थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात से आगाह किया था कि हम किसी से कम नहीं, वहां पर ही जो सऊदी अरब है वो चागी के इलाके में महज मादनियात की तलाश के लिए सर्वेस का काम करने में $150 मिलियन की हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करने जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब के बाद मुमकिन तौर पर दीगर ममालिक भी और खासतौर पर दोस्त ममालिक जिसमें कतर और मुत्तहिदा अरब रात भी हैं, वो पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है जनाब के गेम ऑन है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो इतलात हैं उसके मुताबिक वफाकी काबीना ने रिकॉर्डिंग के 15% शेयर्स फरोख्त करने के मामले की मंजूरी दे दी है और सऊदी अरब की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को SIFC के जरिए इस बात से आगाह किया गया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबा हायजात, जिसके अंदर ज़रई शोबा शामिल है और उसके साथ साथ मादनियात का शोबा, कानगनी का शोबा शामिल है, यहां पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ सऊदी अरब गवादर यानी बलूचिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी भी कायम करने की पेशकश कर चुका है। और इस हवाले से
सऊदी अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक MOU भी साइन कर चुका है और अब इस MOU को बाज़ाब्ता तौर पर अग्रीमेंट की शक्ल दी जा रही है। रिकॉर्डिक मंसूबे में सऊदी अरब की शमूलियत इस मामले का सबूत है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को इस वक्त IMF के साथ की जाने वाली डील और उसके बाद पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी से इस बात का इशारा दे रहा है कि हम भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दीगर ममालिक भी पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब की तरफ से ये जो पेशकश की गई थी उसकी मंजूरी दे दी है और ये रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट के इब्तदाई शेयर्स जो है वो $540 मिलियन में सऊदी अरब को फरोख्त करने की तौसीक कर दी गई है। सऊदी अरब इस हवाले से 2 किस्तों में पाकिस्तान को जो है ये इब्तदाई जो कीमत है वो अदा करेगा और पहले मरहले में 10% शेयर मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी अरब रिकॉर्डिक मंसूबे पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगा और ब्लूमबर्ग ने, जो कि एक इंटरनेशनल वेल रिप्यूटेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और इस हवाले से वफाकी काबीना के इस इजलास में वजीर आजम ने रिकॉर्डिक पर काम करने वाले तमाम मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की ना सिर्फ हदायत कर दी है बल्कि सिक्योरिटी को के जो इंतजामात है उसमें जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी फौज है उसको भी इस अमल में मुआवनत करने की हदायत दी गई है। ज़राए का यह भी कहना है कि सऊदी अरब जो है वो अब चागी में मादनियात की तलाश के लिए सरमायाकारी करने पर आमादगी का इजहार कर चुका है और अब वो चागी के अंदर मजीद जो सरमायाकारी है या वहां पर मादनियात की तलाश है उसके लिए सऊदी अरब $150 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। तो इसका मतलब ये है जनाब कि आने वाले दिनों में हमारे लिए तमाम तर सूरत हाल बेहतर होने जा रही है। लेकिन क्या किया जाए? वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान को माशी बदहाली का शिकार देखना चाहती हैं वो अभी तक अपने तमाम जो इक़दामात हैं उनको जारी रखे हुए हैं। ख़ास तौर पर इलामा इडियालवी और इलामा इडियालवी की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की सूरत हाल को पोर्ट्रे किया जाए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर माशी बहाली महज एक ख्वाब है और इस ख्वाब की ताबीर महज उस सूरत होगी जब इलामा इडियालवी को अडियाला से निकालकर मसनद इक्तदार पर बिठाया जाएगा। लेकिन यह बात 100% तय है कि इलामा इडियालवी के लिए अब अडियाला जेल से अगर वो बाहर भी निकल आए तब भी इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस में वजीर आजम की कुर्सी तक बैठना कतई तौर पर नामुमकिन हो चुका है। इलामा इडियालवी ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट की थी और इस पोस्ट के अंदर इलामा इडियालवी ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसके ऊपर उन्होंने जो माजी में यानी चंद रोज पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उससे एक मर्तबा फिर यू टर्न लिया है और उनका यह कहना है कि जनाब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है और बैरूनी सरमायाकारी महज एक ख्वाब रहेगी। जबकि इमरान खान ने 2 दिन पहले खुद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की माशी मैदान में कारकर्दगी की तारीफ की थी और उनका यह कहना था कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के सबब पाकिस्तान पर से डिफॉल्ट का खतरा अब खत्म हो गया है और माशी तरक्की के माशी बहाली के कुछ वाज़े इशारे नजर आए हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया खुद इमरान खान की अपनी पैदावार है और सोशल मीडिया ने जो इबहाम था उसको क्रिएट करते हुए इलामा इडियालवी के लिए कुछ स्पेस को जनरेट करना था, लिहाजा वो तमाम की तमाम कुव्वतें ना सिर्फ एक मर्तबा पे जो कि फॉरेन फंडेड कुव्वतें हैं ना सिर्फ वो एक्टिव हुई बल्कि उसकी वजह से इमरान खान ने जो तमाम जो चीजें की थी उसका मलबा भी गवर्नमेंट के ऊपर गिराने की कोशिश की गई। इमरान खान ने इस हवाले से ये कहना था कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहां कोई सरमायाकारी करने पर तैयार नहीं होता। इमरान खान का कहना था कि आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता बेरोजगारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक और बुनियादी सुतून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। इमरान खान का कहना था कि एक और बुनियादी चीज इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी है। तहरीक इंसाफ को
कुचलने की कोशिश करते हुए मुल्क की आईटी इंडस्ट्री को और आईटी से वाबस्ता मईशत को बुरे तरीके से मुतासर कर दिया गया है। मुस्तकबिल आईटी का है, लेकिन आज़ादी इजहार राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने के मौके भी मुतासर कर दिए हैं और हम इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उनको भी तबाह किया जा रहा है और इसके साथ साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में बेपना इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जिक्र करके इनफैक्ट इमरान खान ने अपने इंटरनेशनल हैंडलर्स के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जिस तरीके से मैंने गुफ्तगू के आगाज में आपके साथ जिक्र किया था कि सऊदी अरब ने रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के 15% शेयर्स को खरीद लिया है या खरीदने की फेडरल कैबिनेट ने तौसीक कर दी है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि बलूचिस्तान के अंदर अब ये जो तरक्की का सफर है ये जारी होने वाला है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बलूचिस्तान में की जाएगी, बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में की जाएगी, वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। तो उसके लिए जो वसाइल हैं वो इसी फॉरेन फंडिंग के जरिए जो कि इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हासिल होंगी वो इसके ऊपर सर्व की जाएंगी। लिहाजा एक जानिब इस मामले के लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान के अंदर वो तमाम तकरीबी कुव्वत जो बलूचिस्तान को एक इंटरनेशनल साजिश का हब बना रही हैं उन साजिशी कुव्वतों को नाकाम बनाया जाए और उसके लिए जो दूसरा पहलू है कि वो बलूचिस्तान के अवाम के अंदर शऊर को बेदार किया जाए, नौजवानों को रोजगार के मौके पैदा किए जाएं, उनके ज़हन के अंदर वो तमाम लोग जो इंतहा पसंदाना ख्यालात को भर रहे हैं उनको उन इंतहा पसंदाना ख्यालात से दूर किया जाए, उनकी डीब्रीफिंग की जाए और उनको आगाह किया जाए कि रियासत आपके मुखालिफ नहीं बल्कि रियासत आपके हकूक की जमानत है, उसकी मुहाफ़िज़ है। और चूंकि रियासत को ये तमाम काम करना है पॉलिटिकल फोर्सेस के जरिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान के अंदर नौजवानों को जो कि हकीकी नुमाइंदा हैं बलूचिस्तान के उनको आगे लाया जाए और बलूचिस्तान के अंदर ये जो सरदारों ने अपनी मोनोपली कायम की हुई है ये जिसके नतीजे में वो तमाम तर वसाइल जो बलूचिस्तान को वफाक फराहम करता है वो अवाम पर खर्च करने की बजाय अपनी जेबों में डालते हैं, अपनी सरदारी को कायम रखने की कोशिश करते हैं, उनको इस अमल से दूर रखकर वहां पर सियासी मुकाबले की फजा को क्रिएट किया जाए। यही वो तरीका है जिसके जरिए बलूचिस्तान में पायदार तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अंदर इस कदर वसाइल मौजूद हैं, इस कदर जो मादनियात वो मौजूद हैं कि अगर उसको बराह रास्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी भरपूर फोकस करे तकरीबन अगले 5 साल तक तमाम तर जो डेवलपमेंट है वो बलूचिस्तान में की जाए और वफाक का जो तमाम तर डेवलपमेंट बजट है वो अगर सिर्फ बलूचिस्तान पर ही लगा दिया जाए तो बलूचिस्तान की ना सिर्फ एहसास महरूमी खत्म हो सकती है बल्कि बलूचिस्तान पाकिस्तान को उस हद तक जो है वो अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है कि पाकिस्तान खुद IMF को कर्जा देना शुरू कर दे। ये रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में सैंडिक प्रोजेक्ट, बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर, ये तमाम चीज़ें अगर एक्सप्लोर हो जाएं तो हमारे तमाम के तमाम मसाइल दूर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, बैरून मुल्क कुव्वतें पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके रास्तों को ख़राब ना किया जाए। नए साल के आगाज़ पर कम अज़ कम हम इस मामले में अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस बात की दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप सियासी लड़ाई सियासी अंदाज में लड़ें, लेकिन उस सियासी लड़ाई को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख करने का जरिया ना बनाएं, पाकिस्तान की आवाम को कमज़ोर करने का जरिया ना बनाएं, पाकिस्तान को इस्तेहकाम से दूर करने का जरिया ना बनाएं। हम तो महज दरख्वास्त और दुआ ही कर सकते हैं। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।